Hello, good morning everyone. Very warm welcome to Baby Code Free sessions. So I'm Tanu Virmani, an IDP certified trainer, a PTE certified trainer also. So you know that we are coming up with our PTE sessions, Pearson Test of English. हमने अपना फर्स्ट सेशन करा था जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया था दैट व्हाट आर द मॉड्यूल्स ऑफ पीटीई. आज हम अपना करने वाले हैं फर्स्ट सेशन मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग स्पीकिंग से रिलेटेड एंड द टॉपिक ऑफ टुडे सेशन इज रीड अलाउड. रीड अलाउड क्या होता है? दिस इज द वेरी फर्स्ट टास्क. ये सबसे पहला टास्क है आपका स्पीकिंग और राइटिंग में, रीड अलाउड. अगर आपको सारे टॉपिक्स नहीं पता, सेशन 1 को जाके देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके आते हैं रीड अलाउड में. उसमें सबसे पहला होता है आपका रीड अलाउड. Now, this is a longer answer item that integrates your speaking and reading skill. इसमें आपकी speaking और reading skills दोनों evaluate होती हैं. इसमें आपको क्या करना होता है? एक short text को read करना होता है aloud. क्या यूज करके? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को यूज करके और इंटोनेशन को यूज करके. राइट आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूज करनी है और इंटोनेशन भी करेक्ट यूज करनी है. नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन कैसे होती है? सो यू कैन सी, लुक एट द टेक्स्ट बिलो. यहाँ पे आपको लिखा है कि बिगनिंग इन 40 सेकेंड्स. आपको 40 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है. यू मस्ट रीड दिस टेक्स्ट. ये जो नीचे टेक्स्ट लिखा है इसको आप रीड करते हो और उसके बाद क्या करोगे? आप इसको स्पीक करोगे. तो आपकी रीडिंग और स्पीकिंग यहाँ पे इवैल्यूएट होती है. राइट आपके पास 40 सेकेंड्स है टू रीड इट अलाउड. टेक्स्ट आपका स्क्रीन पे अपेयर होता है, आपको उसको रीड करना है. टेक्स्ट की जो लेंथ होती है वो अप टू 60 वर्ड्स होती है. रीडिंग और स्पीकिंग आपकी यहाँ पे एक्सेस होती है. वैरीज बाय द आई. अब टाइम जो है आंसर वो डिपेंड करता है कि आपका लेंथ ऑफ टेक्स्ट कितना है और इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं. 6 to 7 टास्क आते हैं. दैट मीन्स रीड अलाउड के क्वेश्चन आपको 6 to 7 मिलते हैं. हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, आपको कैसे आंसर करना है? इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको यू नीड टू रीड अ रिटन टेक्स्ट अलाउड. जो भी आपकी स्क्रीन पे लिखा है टेक्स्ट उसको आपको लाउडली रीड करके पढ़ना है. राइट रिकॉर्डिंग स्टेटस बॉक्स डिस्प्ले हो जाता है, आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, माइक्रोफोन ओपन होता है. 30 to 40 सेकेंड्स का टाइम मिलता है आपको टेक्स्ट को रीड करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए. फिर आपको एक शॉर्ट टोन, आप एक शॉर्ट टोन को हेयर करते हो. उस टोन के बाद आपको क्या करना है? इमिजिएटली यू हैव टू स्पीक. डू नॉट स्टार्ट स्पीकिंग बिफोर द माइक्रोफोन. माइक्रोफोन के स्टार्ट होने से पहले आपको नहीं बोलना, बाद में आपको बोलना है. राइट क्योंकि आपकी आवाज जो रिकॉर्ड होगी वो उस टोन उस बीट के बाद रिकॉर्ड होने स्टार्ट होगी. तो यू शुड स्पीक क्लियरली. आपको क्लियरली बोलना है, रश नहीं करना. फिनिश स्पीकिंग बिफोर द प्रोग्रेस बार रीचेस द एंड. अब वो जो वहां पे प्रोग्रेस बार जो दिखा रहा है कि आपने कितना बोल चुके हो, तो वो एंड तक पहुंचे उससे पहले आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है, पूरे टेक्स्ट को रीड अलाउड करना है. द वर्ड रिकॉर्डिंग चेंजेस टू कंप्लीटली. वहां पे रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आ रहा होगा और वो कंप्लीटेड में एंड हो जाएगा. राइट अगर आप साइलेंट रहते हो फॉर लॉन्गर देन 3 सेकेंड्स तो रिकॉर्डिंग अपने आप ही स्टॉप हो जाएगी और आपका आंसर रिकॉर्ड नहीं होगा. राइट नाउ स्ट्रैटेजीज क्या क्या है रीड अलाउड की? फर्स्ट इज कि आपके पास 30 to 40 सेकेंड का टाइम होता है टेक्स्ट को रीड करने के. उसको साइलेंटली रीड करो. ट्राई करो कि उसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका आपको मतलब नहीं पता. ट्राई टू फिगर आउट एनी वर्ड्स जिनके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वर्ड स्ट्रक्चर से क्लू ढूंढो. राइट जब आप स्पीक कर रहे हो माइक्रोफोन में, हर एक सिंगल वर्ड को आपको रीड करना है. डू नॉट मिस आउट एनी वर्ड्स और रश नहीं करना. अप्लाई योर लेटर साउंड नॉलेज और फोनिक अवेयरनेस. ठीक है ताकि आप प्रोनाउंस कर पाओ अनफेमिलियर वर्ड्स को. जब आप स्पीक करोगे, ट्राई टू लिंक द वर्ड्स विद इन फ्रेजेस एंड डू नॉट एम्फसाइज ग्रामर वर्ड्स. ठीक है ज्यादा एम्फसाइज नहीं करना ग्रामर वर्ड्स पे जैसे कि प्रपोजिशन या आर्टिकल्स पे. ट्राई टू लिंक द वर्ड्स विद इन फ्रेजेस. इससे क्या होगा? दिस विल हेल्प यू अचीव नेटिव लाइक रिदम एंड फ्रेजिंग और आप मोर फ्लुएंट साउंड करते. सो स्ट्रैटेजी 1 ये थी कि आपको 30-40 सेकेंड्स का टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए. फेमिलराइज करो अपने आप को टेक्स्ट के साथ जब तक माइक्रोफोन आपका ओपन नहीं हुआ. ट्राई टू फिगर आउट, अंडरस्टैंड करो कि अनफेमिलियर वर्ड्स कौन से हैं, कंटेंट क्या है आपका टेक्स्ट का. ट्राई टू फॉलो द फ्लो ऑफ सेंटेंस, कंप्लीट विद पॉजेस, पॉजेस के साथ एंड द एम्फेसिस के साथ.
पंचुएशन मार्क्स एंड थीम वर्ड्स आपको बताते हैं कि कहाँ आपको पॉज करना है, किस पे एम्फोसाइज करना है। रिकॉग्नाइज करो, फॉलो करो पंचुएशन मार्क्स को, बट डू नॉट नेम देम। आपको बताना नहीं है कि यहाँ पे आपने पॉज लिया। सो आप इधर देखो, अब लुक एट द टेक्स्ट बिलो। फॉर एग्जाम्पल देखो, 1 स्लैश भी है और 2nd स्लैश भी है, तो कहाँ पे पॉज है लिटिल और एम्फोसाइज कहाँ पर है। नथिंग हैज चेंज्ड। द फंडामेंटल इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस, says James E. Copeland. It's still good to have a lot of capital. It's still good to be big, but it's still good not to let your bigness make you slow. It's still good to stay nimble in the marketplace, right? So आपको pauses और अपने emphasizes को ध्यान रखना है कि आपको कहाँ pause लेना है और कहाँ emphasize करना है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, जब आप रिस्पॉन्ड करोगे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को, आपको सारे वर्ड्स को रीड करना है। अगर आपको स्किल रीडर बनना है तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई और प्रिडिक्ट योर वर्ड्स क्विकली, ठीक है। यू शुड बी प्रोफिशिएंट ऑल्सो। रीडिंग ऑल्सो इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग साइट वर्ड, जैसे कि कॉमन वर्ड्स जो होते हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं ऑन साइट, जैसे शुड, ऑट, ठीक है, जो स्पेलिंग वाले साउंड्स के साथ होते हैं, एसोसिएटेड स्पेलिंग विद साउंड्स। अप्रोक्सीमेटली 84% ऑफ इंग्लिश वर्ड्स क्या होते हैं, फोनेटिकली रेगुलर होते हैं। सो लर्निंग द मोस्ट कॉमन साउंड स्पेलिंग रिलेशनशिप इन इंग्लिश इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर रीडर्स। सो आपको ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है कि आप लिस्ट ऑफ साइट वर्ड्स बना लो। फॉर एग्जाम्पल, अनदर, बिकॉज, हियर, देयर, वेयर, होल, कुड, इनफ, दो, एक्सेट्रा, एंड प्रैक्टिस देम। उनको लाउडली रीड करना स्टार्ट करो। सो लुक एट द टेक्स्ट हियर, यहाँ पे देखो, वुमेन although typically more stressed about interviewing perform better than their male counterparts in job interviews because they handle stress better than guys, say researcher. That is the finding of new research by 3 universities of Western Ontario researchers who looked at how men and women handle the stresses of job interviews. So आपको किस पे स्ट्रेस देना है, साइट वर्ड्स पे, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड स्ट्रैटेजी। अब आपको ये समझना जरूरी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आपको हेल्प करते हैं एक सेंटेंस का रिदम बनाने के लिए, राइट। यू शुड नो हाउ टू ग्रुप सिलेबल्स इनटू लार्जर यूनिट्स सच एज फ्रेजेस और थॉट्स ग्रुप। और थॉट ग्रुप्स क्या होते हैं, जिसमें शॉर्ट सेंटेंसेस और फ्रेजेस और क्लॉजेस, ट्रांजिशन वर्ड्स आते हैं। सो यू शुड ट्राई टू लिंक द फाइनल साउंड्स ऑफ द वर्ड टू द नेक्स्ट वर्ड इन द फ्रेज, ठीक है। अगर आपका फाइनल साउंड ऑफ द वर्ड एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो वॉवल्स नहीं होते एक्सेप्ट बाकी सारे अल्फाबेट्स आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, राइट। तो उनका ब्लेंड, दे लिव्ड इन द हांगकांग साउंड्स लाइक दे लिव इन हांगकांग, राइट। सो प्रैक्टिस दिस स्ट्रैटेजी एंड डू द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, सी द एग्जाम्पल बिलो। The growth in production is predominantly due to the increasing productivity by developing nations. On an average, 6.7 millions of tobacco is produced throughout the world. The leading producers are China, India, Brazil, and the United States. So in the above example, the thought group is separated from the unstressed or stressed syllables to create a sentence rhythm. तो आपको क्या करना है, इसको loudly practice करना है। Try to group it and then practice it. Now, how to increase your score? Each replacement, PT के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, अगर आपकी कोई रिप्लेसमेंट होती है वर्ड की, कोई ओमिशन है, आपने कोई वर्ड नहीं बोला या आपने कोई वर्ड ऐड कर दिया, तो वर्ड काउंट एज अ 1 एरर। आपका वो एक एरर काउंट होता है। वर्ड था ऑफ, आपने बोल दिया ऑन, या ऑफ उसमें था नहीं, आपने ऐड कर दिया ऑफ, या फिर ऑफ था आपने बोला नहीं ऑफ, तो वो एक एरर काउंट हो जाएगा आपका। डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन, ऐड और ट्रीट एनीथिंग अननेसेसरी। अपने से कोई चीज ऐड नहीं करनी है। डू नॉट नेम पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमर्स को आपको बोलना नहीं। ब्रेक द टेक्स्ट इनटू चंक्स एंड पॉज स्लाइटली व्हाइल यू रीड, है ना, लिटिल पॉज लेना है आपको। Stress the word that carry important information.
यूज राइजिंग इंटोनेशन पैटर्न टू शो कॉन्ट्रास्ट, जब भी आपकी कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट आती है तो आपकी इंटोनेशन हाई हो जानी चाहिए। लुक फॉर सेंस ग्रुप, थॉट ग्रुप्स, फ्रेजेस, ताकि आपकी पिच में वो डिफरेंस दिखे। यूजिंग फॉलोइंग इंटोनेशन पैटर्न से दैट यू हैव फिनिश्ड अ पॉइंट। जब हम अपना पॉइंट एंड करने वाले होते हैं हमारी टोन क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है, तो इंटोनेशन शुड बी फॉलिंग। मार्किंग क्राइटेरिया कैसे होता है, अब आपका कंटेंट आपको पता है, आपने कोई रिप्लेसमेंट, टर्मिनेशन या इंसर्शन करा तो आपका एक एरर काउंट होगा। मैक्सिमम स्कोर डिपेंड करता है आपके लेंथ ऑफ द टास्क पे। आपको प्रोनाउंसिएशन और ओरल फ्लुएंसी इनके पॉइंट्स किस बेसिस पे मिलते हैं, 0 to 5। आपने कैसा बोला उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगी, स्कोरिंग मिलेगी, राइट। सो यूज पंचुएशन टू हेल्प यू डिसाइड वेयर टू पॉज एंड व्हेन टू रीड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपको 30-40 सेकेंड्स का टाइम मिला हुआ है टेक्स्ट को पढ़ने के लिए और माइक्रोफोन ओपन होने वाला है, तो आप उस चीज को जब आप रीड कर रहे हो यू शुड रीड इट मोर फ्लुएंटली एंड गिव द फुल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, जिससे आपका स्कोर इंक्रीज हो रहा है। नाउ सी, लुक एट वेयर द पॉजेस स्लैशेस आर इंडिकेटेड इन द एग्जाम्पल। अब जहां पे आपको स्लैश दिख रहा है वहां पे आपको क्या लेना है, एक लिटिल पॉज लेना है। Photography's gaze widened during the early years of 20th century, and as the snapshot camera became increasingly popular, the making of photographs became increasingly available to a wide cross section of the public. The British people grew accustomed to and were hungry for the photographic image. जो आपको लिटिल पॉज कहाँ लेना है, जहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जहां पे रिक्वायर्ड है, राइट। स्ट्रेस द वर्ड्स दैट कैरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब आपको उन वर्ड्स पे स्ट्रेस देना है जो क्या है, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस वर्ड्स आर अंडरलाइन एंड राइजिंग एंड फॉलिंग इंटोनेशन इज मार्क्ड अप एंड डाउन। अब जहां पे आपको एरो अप दिख रहा है वहां पे आपकी इंटोनेशन क्या होगी, हाई हो जाएगी, और जहां पे आपको डाउन एरो दिख रहा है वहां पे आपकी इंटोनेशन डाउन हो जाएगी। द डेवलपमेंट ऑफ इजी टू यूज स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर has changed the way statistics is being taught and learned. Students can make transformation of variables, create graphs of distribution of variables, and select among statistical analysis, all at the click of a button. However, even with these advancements, students sometimes find statistics to be an arduous task. तो जब हम एंड करेंगे अपने पॉइंट को, हमारी इंटोनेशन फॉल होगी। जहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वहां हमारी इंटोनेशन, हमारा स्ट्रेस क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। हाउ दिस क्वेश्चन इज स्कोर्ड। अब ये क्वेश्चन स्कोर्ड कैसे होते हैं, कंटेंट के बेसिस पे, ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे। तो डज योर रिस्पॉन्स इंक्लूड ऑल द वर्ड्स, जो आपने कंटेंट दिया है, जो आपने बोला है, क्या उसमें सारे वर्ड्स थे, नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड्स थे या नहीं थे। अगर नहीं थे, आपने रिप्लेसमेंट करी है, कुछ ऐड ऑन करा है, तो आपको वो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओरल फ्लुएंसी, क्या आपने स्मूथनेस, एफर्टलेस, नेचुरल रेट पे अपना स्पीक करा है, जो भी आपने रिदम यूज करी है, फ्रेजेस या स्ट्रेस यूज करी है, बेस्ट रिस्पॉन्स जो आपने दिया है, क्या वो करेक्ट है कि नहीं, हेजिटेशन कितनी है, रेपिटेशन कितनी है, फॉल स्टार्ट करी है, तो वो सब नेगेटिव स्कोर पे आपके इफेक्ट करता है। प्रोनाउंसिएशन, आपने अपनी जो स्पीच, जो साउंड है, वो सिमिलर टू रेगुलर स्पीकर है कि नहीं। प्रोनाउंसिएशन आपकी स्कोर होती है कि आपकी स्पीच जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है, उसमें स्ट्रेस वर्ड्स कितने थे, फ्रेजेस कितने थे। तो ये सब चीजें वहां पे आपकी इमीडिएटली चेक की जाती है कि रेगुलर स्पीकर के अकॉर्डिंग इट इज करेक्ट और नॉट। सो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपकी स्कोरिंग जो होती है वो 10 to 90 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग होती है, राइट। और ऐसा आपका स्कोर कार्ड होता है पीटीई का, आपको लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग का स्कोर कार्ड ऐसे मिलता है, एंड देन आपका ओवरऑल स्कोर कैलकुलेट होता है। लेट्स सी एक्सरसाइज 1। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे देखो, फर्स्ट में आपको क्वेश्चन दिया है, स्लैशेस जहां दिए हैं वो आपको वहां पे क्या करना है, लिटिल पॉज लेना है, एम्फोसाइज करना है, सो यू कैन रीड इट। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो बाद में भी। मार्केट रिसर्च इज अ वाइटल पार्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ एनी बिजनेसेस। However, experienced you or your staff may be in a particular field. If you are thinking of introducing a service to new area, it is important to find out
what the local population thinks about it first, right? तो आपको कहाँ stress देना है? You can see with the double slash. Second exercise. Humans need to use energy in order to exist. So it is unsurprising that the way people have been producing energy is largely responsible for current environment problems. Pollution comes in many forms, but those that are most concerning because of their impact on health result from the combustion of fuels in power stations and car. सो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे 40 सेकेंड्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करोगे, इनिशियल में आपको 40 सेकेंड्स मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए, एंड देन रिकॉर्डिंग आपकी लेंथ के ऊपर डिपेंड होती है, बट इट इज मैक्सिमम 40. सो ऑलवेज प्रैक्टिस विद अ टाइम ड्यूरेशन. ठीक है. सो आई होप दिस सेशन इज क्लियर. आपको रीड अलाउड की स्ट्रैटेजीज भी समझ आई और टास्क भी समझ आया कि आपको कैसे करना है. आप हमारे सेशन को यूट्यूब पे देख सकते हो, राइट? सो स्टे ट्यून. आपको ऐसी टिप्स और स्ट्रैटेजीज और सैंपल आंसर्स मिलते रहेंगे ताकि आपका ओवरऑल स्कोर इंक्रीज हो सके पीटीई का, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन फॉर द पीटीई. पीटीई के लिए प्रिपेयर करो. इट is an examination जिसे आप easily crack कर सकते हो. Okay, so stay tuned. Bye bye all of you. Thank you so much.